हम पढ़ेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक, तो बनाओ हेडिंग। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो नंबर 1 हेडिंग बनाओ, हेडिंग ना बनाओ, पॉइंट वाली। नंबर 1 के आकार, है ना, आकार, किसी चालक की धारिता उसके आकार तथा उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, ऐसे लिखो, आकार तथा आकृति, आकृति पर निर्भर करता है। मतलब किसी चालक के आकार जितने ज्यादा होगा या आकृति जितनी बड़ी होगी, आकार जितना ज्यादा होगा, आकृति कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, तो उसकी धारिता उसी के अनुसार घट या बढ़ जाएगी। दो चालक है, कितना बड़ा गोला है चालक, चालक का एक बड़ा गोला है चालक, तो बड़े गोलक में धारिता ज्यादा, उसमें आवेश ज्यादा संग्रहित हो जाएगा, है ना, उसमें संचित ज्यादा हो जाएगा आवेश। छोटे गोले में कम आवेश संचित होगा। तो यहाँ पे देखो आकार फैक्टर रख रहा है कि नहीं, है ना, आकार ज्यादा होगा तो उसकी धारिता भी ज्यादा होगी ना। बिल्कुल ऐसे समझो, ग्लास छोटा है तो उसमें कम पानी आएगा, ग्लास बड़ा तो उसमें ज्यादा पानी आएगा। ऐसे ही चालक में भी आकार जितने बड़ा होगा उतने ज्यादा उसमें आवेश आ जाएगा। छोटा आकार होगा, उसकी आकृति बनावट या पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें कम आवेश संग्रहित होगा। तो पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2 लिख लो, नंबर 2 में लिख लो, चालक के समीप, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति अगर हम किसी चालक के समीप कोई दूसरा चालक रखते हैं, ठीक है, किसी चालक के समीप हम कोई दूसरा चालक रखते हैं तो क्या होता है जानते हो, तो जो पहला वाला चालक है ना, जो आवेशित है, उसके विभव में कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, इसके ऊपर पहले से ही आवेश हमने दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इसको हमने क्यों आवेश दे रखा है, क्यों आवेश देने से इसके ऊपर भी विभव उत्पन्न हो गया है। अब इसके समीप हम कोई दूसरा चालक रख देंगे, है ना, तो जब दूसरा चालक रख देंगे, ये मान लिया आवेशित नहीं है, तो जब ये दूसरा चालक यहाँ पे रखेंगे तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके ऊपर धन आवेश को देख करके वो थोड़ा सा इधर की तरफ रिपल कर रहे हैं, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, इस साइड। तो इसका जो इधर वाला पृष्ठ होगा वो ऋणावेशित नहीं हो जाएगा, क्यों, इधर वाला पृष्ठ ऋणावेशित हो जाएगा, और इसके धन आवेश को घटा देंगे, कम कर देंगे ये वाले ऋणावेश, यानी कि इसमें आवेश की मात्रा को थोड़ा सा घटा देंगे, यानी कि इसके विभव में कमी कर देंगे। बात समझ में आई? ये ये कैसे हुआ, प्रेरण की वजह से, घटना को कहते हैं प्रेरण। प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण क्या होगा, इसके विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। विभव में कमी आ जाएगी तो हम इसको और आवेश कर सकते हैं, आवेशित कर नहीं कर सकते, लेकिन विभव में कमी हो गई है ना, तो हम इसको और ज्यादा आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी धारिता बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्यों, इसकी धारिता बढ़ गई। जब हम ये प्लेट नहीं रखे थे तब हमने इसको फुल चार्ज कर दिया था, इसको पूरा चार्ज कर दिया था प्लेट को, इसकी धारिता पूरी फुल कर दी थी मैंने, ठीक, उसमें और भी ज्यादा आवेश संचित रखने की जगह नहीं रह गई,
लेकिन जैसे ही हमने इसके पड़ोस में कोई दूसरी प्लेट रख दी, तो प्रेरण की वजह से इसके विभव में कमी आ गई। और जब इसके विभव में कमी आ गई, तो हम इसको और ज्यादा आवेशित नहीं आवेश दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो कि इसकी धारिता बढ़ गई। तो किसी चालक के समीप अगर हम अन्य चालक को रख दें, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो अन्य चालक की उपस्थिति से धारिता बढ़ जाती है। बात समझ में आई? धारिता बढ़ जाती है। बताओ ज्योति, क्लियर हुई ये बात? क्लियर हुई कि नहीं बताओ? चलो तीसरी बात देखो, माध्यम की उपस्थिति। माध्यम माध्यम ऐसे लिखो, के परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में के परावैद्युतांक वाले माध्यम में चालक की धारिता चालक की धारिता के गुना हो जाती है, के गुना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अभी ये बात तुमको और आगे समझ में आएगी, ठीक है? आगे थ्रेडिंग पढ़ाएंगे तो डेरिवेशन वहां लोगों को समझ में आएगा। जैसे अगर हम किसी चालक को वायु निर्वात में रखें, तो उसकी कुछ चाल धारिता होगी। लेकिन अगर उसी चालक को अगर हम किसी ऐसे माध्यम में रख रहे हैं जिसका परावैद्युतांक के है, किसी कुचालक माध्यम में रख रहे हैं, है ना, उसमें पर उसका परावर्तन के है और के का मान एक से अधिक है ना, दो है या तीन। तो अगर के का मान दो है तो उसकी धारिता दो गुनी हो जाएगी। के का मान तीन है तो उसकी धारिता तीन गुना हो जाएगी। के का मान अगर 1.5 है तो उसकी धारिता 1.5 हो जाएगी। और अगर के का मान एक है तो धारिता वही रहेगी। बात समझ में आई? तो जिस माध्यम में रखोगे उतने गुना धारिता उसकी हो जाएगी। तो माध्यम पे भी निर्भर करता है। ठीक। नंबर 4, नंबर विलगित चालक। विलगित चालक, विलगित चालक जिसको हम आइसोलेटेड चालक कहते हैं, उसको हम की धारिता विलगित चालक की उस पर आवेश तथा विभव के मान पर निर्भर नहीं करते। निर्भर नहीं करते। मतलब अगर कोई आइसोलेटेड चालक है, विलगित है, अलग है, पृथक है, आइसोलेटेड है, मतलब अलग है, मतलब वो उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। आइसोलेटेड, जैसे तुमने एक शब्द सुना होगा, आइसोलेटेड शब्द सबसे पहले कहाँ सुना था? जब कोरोना आया था 2020 में। तो वहां पे तुम लोगों ने सुना होगा कि कितने मरीज मिले कोरोना पॉजिटिव, और उनको क्वारंटीन कर दिया गया, उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, लोगों से अलग कर दिया गया ताकि इंफेक्शन न बढ़े, है ना। तो जब कोई चीज किसी दूसरे प्रभाव से अलग कर देते हैं, उसको कह देते हैं आइसोलेट हो गया, विलगित हो गया, अलग हो गया। आई बात समझ में? तो विलगित चालक का मतलब हुआ कि कोई ऐसा चालक है जो किसी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से अलग है। समझ में आई बात? उस बाकी सब में एक चालक है, उसके पास दूसरा भी चालक रखा हुआ है, एक प्रकार की बात हो सकती है कि इसके पास आस-पास कोई दूसरा चालक नहीं होना चाहिए। विलगित का मतलब है, हाँ, तभी इसको विलगित कहोगे। जैसे कोई क्लास है, उसमें एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, कोई दूसरा स्टूडेंट है ही नहीं, तो एक विलगित स्टूडेंट हो गया, वो आइसोलेटेड हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? है एक ऐसा चालक जिसके पास दूसरा कोई चालक नहीं है, कोई दूसरा वैद्युत क्षेत्र नहीं है, एक है, अकेला है, और इसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं, इसको कहते हैं अलग। अलग, एक मतलब आइसोलेटेड। समझ गई? है ये चालक, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, कुचालक लिखा है, तो फिर चालक की बात हो रही है।
तो ये 4 पॉइंट मैंने जो लिखवाए हैं ना, ये चारों पॉइंट तुम लोगों को दिमाग में एकदम फीड कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ सकता है। आई बात समझ में? हाँ, ये 4 पॉइंट है, ये 4 चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक है। तो लिख लो जल्दी से।